श्री रामचरितमानस पंचम सोपान सुंदरकांड का अगला भाग मैं आपसे शेयर करने जा रहा हूं, जिससे आप अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं, जिससे कि हमारे आने वाले वीडियो आपको सबसे पहले प्राप्त हो। आज मैं माता महारानी मंदोदरी द्वारा रावण को बहुत समझाया गया कि जिसके दूत ने लंका का ये हाल कर कर चला गया, उसके आने पर क्या होगा। उसके आने पर लंका का विनाश तय है। इस बात को महारानी मंदोदरी लंकापति रावण को समझा रही हैं, लेकिन लंकापति रावण मंदोदरी की एक बात सुनने को तैयार नहीं है और वो अपने हठ पर अडिग हैं कि मैं सीता को नहीं लौटाऊंगा। और महारानी मंदोदरी बार बार कह रही हैं कि वो विष्णु के अवतार हैं, आप हठ छोड़ दीजिए और सीता को वापस कर दीजिए, जिससे कि लंका भी बच जाएगी और हमारा साम्राज्य भी बच जाएगा। लेकिन रावण इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है। तुलसीदास जी महाराज दोहा के माध्यम से कहते हैं, रामवान अहिगन सरीस निकर निशाचर भेक, जब लगी कृष्ण तब लगी जतनऊ करहूँ जय तजी टेक। रामवान अहिगन सरिस निकर निशाचर भेक, जब लगी ग्रसत न तब लगी जतनऊ करहूँ तजी टेक। श्री राम जी के बाण सर्पों के समान के समूह के समान है और राक्षसों के समूह मेढक के समान है। जब तक वे इन्हें ग्रस निकल नहीं जाते तब तक हठ छोड़कर उपाय कर लीजिए, ऐसा महारानी मंदोदरी ने रावण को समझाया। लेकिन रावण का विनाश काले विपरीत बुद्धि, वो इस बात को समझने का तैयार ही नहीं था। आगे कहते हैं, श्रवण सुनी सठता करीबानी, श्रवण सुनी सठता करीबानी, बिहसा जगते विदित अभिमानी, सभे सुभाऊ नारी करे साजा, मंगल मऊ भय मन अति काजा। कहते हैं, मूर्ख और जगत प्रसिद्ध अभिमानी रावण कानों से उसकी वाणी सुनकर खूब हंसा और बोला, स्त्रियों का स्वभाव सचमुच ही बहुत डरपोक होता है, मंगल में भी भय करती है, तुम्हारा मन हृदय बहुत ही कच्चा और कमज़ोर है। ऐसा रावण ने अपनी महारानी मंदोदरी को कहा कि तुम स्त्री हो और तुम्हारा मन बहुत ही कमज़ोर है, तुम बहुत ही डरपोक हो और मंगल काम में भी अमंगल का तुम्हें एहसास हो रहा है। आगे कहते हैं तुलसीदास जी, जौ आवहीं मरकट कटकाई, जौ आवहीं मरकट कटकाई, जियहीं विचारे निशिचर खाई, कपहीं लोकप जाकी त्रासा, अता सुनारी सभित बड़ी हासा। यदि वानरों की सेना आवेगी तो बेचारे राक्षस उसे खाकर अपना जीवन निर्वहन करेंगे। लोकपाल भी जिसके डर से कांपते हैं, उसकी स्त्री डरती हो, यह बड़ी हंसी की बात है। ऐसा रावण ने मंदोदरी से कहा कि जब वानर आएंगे तो हमारे जितने भी राक्षस हैं वो बेचारे कुछ दिन तक अपना जीवन निर्वाह उन्हें खाकर कर लेंगे, इसलिए तुम डरने की तुम्हें कोई आवश्यकता नहीं है। और बड़ा अट्ठास करके हंसने लगा। आगे कहते हैं तुलसीदास जी, अस कहीं बिहसी ताही उर लाई,
अस कहीं भी हसी ताही उरलाई, अचलऊँ सभा ममता दिखाई। मंदोदरी हृदय कर चिंता, मंदोदरी हृदय कर चिंता, अभयं कंत पर विधि विपरीता। रावण ने ऐसा कहकर हंसकर उसे हृदय से लगा लिया और ममता बढ़ाकर अधिक स्नेह दर्शाकर वह सभा में चला गया। मंदोदरी हृदय में चिंता करने लगी कि पति पर विधाता प्रतिकूल हो गए हैं। ऐसी उसके मन में भावना आ रही है कि हमारे पति का मन जो है, बुद्धि जो है विपरीत हो चुका है। भगवान इसकी सद्बुद्धि कैसे लाएंगे, वो कैसे समझ पाएगा। इस बात की चिंता महारानी मंदोदरी को सता रही है। आगे कहते हैं तुलसीदास, बैठहूँ सभा खबरी असी पाई, बैठहूँ सभा खबरी असी पाई, सिंधु पार सेना सब आई। बुझसि सचिव उचित मत कहूँ, बुझसी सचिव उचित मत कहूँ, ते सब हसे मष्ट करी करहूँ। ज्यों वह सभा में जाकर बैठा, उसने ऐसी खबर पाई कि शत्रु की सारी सेना समुद्र के उस पार आ गई है। उसने मंत्रियों से पूछा कि उचित सलाह कहिए, अब क्या करना चाहिए। तब वे सब हंसे और बोले कि चुप रहिए, इसमें सलाह की कौन सी बात है। सब उसके जो मंत्री सलाहकार थे वो सब हंसने लगे। इसमें क्या सलाह करने की बात है, वो तो इस बार आ ही नहीं सकेंगे। आगे कहते हैं तुलसीदास जी महाराज, जीतहूँ सुरसासुर तब श्रम नाही, जीते हूँ सुरसासुर तब श्रम नाही, नर बानर के ही लेखे माही। आपने देवताओं और राक्षसों को जीत लिया है, तब तो कुछ श्रम ही नहीं हुआ, फिर मनुष्य और बानर किस गली के मेढक हैं, कुत्ते हैं, ऐसी बातें उनके मन से आई, इनकी गिनती क्या है। ऐसा सभी सभा जद रावण से कहे और उसकी मनोबल को और बढ़ा दिया। तब तुलसीदास जी महाराज दोहा के माध्यम से कहते हैं, साचु वैद गुरु तिनी जो प्रिय, बोलहि भय आस, राजधर्म तन तिनी कर होई बेगही नाश। मंत्री, वैद और गुरु ये तीन यदि अप्रसन्नता, भय या लाभ की आशा में हित की बात न कह कर प्रिय बोलते हैं, ठकुर सुहाती करते हैं, तो क्रमशः राज्य, शरीर और धर्म इन तीनों का शीघ्र ही नाश हो जाता है। ये जो मंत्री, वैद और गुरु, मंत्री अपने राजा से, वैद अपने मरीज से और गुरु अपने शिष्य से अगर प्रसन्नता पूर्वक लालचवश अगर कोई बात करे तो समझिए कि उसका विनाश तय है, उसकी नाश वो कोई नहीं रोक सकता है। तुलसीदास महाराज जी कहते हैं आगे, सोई रावण कहु बनी सहाई, सोई रावण कहु बनी सहाई, अस्तुति करहीं सुनाई सुनाई। अवसर जानि विभूषण आवा, अवसर जानि विभूषण आवा, भ्राता चरण शिशु तेहि नावा। रावण के लिए भी वही सहायता सहयोग बन आई। मंत्री उसे सुना कर मुँह पर स्तुति करते हैं। इसी समय अवसर जानकर विभीषण जी महाराज आए। उन्होंने बड़े भाई के चरण पर गिर के सिर नवाया। इसी समय सभा में विभीषण जी आए और रावण के पैर पर अपना सिर नवाए। आगे कहते हैं तुलसीदास महाराज, पुनि सिरु नाई बैठ निज आसन, पुनि सिरु नाई बैठ निज आसन, बोला वचन पाई अनुशासन, जो कृपाल पुछहि मोहि बाता, मति अनुरूप कहूँ हित ताता। फिर वे सिर नवाकर अपने आसन पर बैठ गए और आज्ञा पाकर ये वचन बोले, हे कृपालु, हे महाराज,
जब आपने मुझसे बात पूछी ही है तो हे तात, मैं आपकी अपनी बुद्धि के अनुसार आपके हित की बात कहूँगा, ऐसा विभीषण जी महाराज बोलते हैं। आगे तुलसी जी महाराज कहते हैं, जो आपन चाहे कल्याणा, जो आपन चाहे कल्याणा, सूजसु सुमति शुभगति सुख नाना। सो पर नारी लीलार गोसाई, तजऊँ चौथी के चंद की नाई। जो मनुष्य अपना कल्याण, सुंदर यश, सुबुद्धि, शुभ गति और नाना प्रकार के सुख चाहते हों, वह हे स्वामी पर स्त्री के ललाट को चौथ के चंद्रमा की तरह त्याग दें। अर्थात जैसे लोग चौथ के चंद्रमा को नहीं देखते, उसी प्रकार पर स्त्री के मुख को भी नहीं देखना चाहिए, ऐसा विभीषण जी ने कहा। आगे कहते हैं तुलसी जी महाराज, 14 भुवन एक पति होई, 14 भुवन एक पति होई, भूत द्रोत इष्ट नाही सोई। गुण सागर नागर नर जोऊ, गुण सागर नागर नर जोऊ, अल्प लोभे भल कहोई न को। 14 भुवन का एक ही स्वामी हो, वह भी जीवों में बैर करके ठहर नहीं सकता, नष्ट हो जाता है। जो मनुष्य गुणों का समुंदर और चतुर हो, उसे चाहे थोड़ा भी लोभ क्यों न हो तो भी कोई भला नहीं कहता, ऐसा विभीषण जी कहते हैं कि थोड़ा भी लोभ, थोड़ा भी लालच, थोड़ा भी तृष्णा नहीं करना चाहिए। आगे कहते हैं दोहा के माध्यम से तुलसीदास जी महाराज, काम क्रोध मद लोभ सब नाथ नरक के पंथ। काम क्रोध मद लोभ सब नाथ नरक के पंथ, सब परिहरी रघुबीरहि, भजहूँ भजहि यही संत। काम क्रोध मद लोभ सब नाथ नरक के पंथ, सब परिहरी रघुबीरहि, भजहूँ भजहि यही संत। हे नाथ, काम क्रोध मद और लोभ ये सब नरक के रास्ते हैं। इन सब को छोड़कर श्री राम जी के को भजिए, जिन्हें संत सत्पुरुष भजते हैं, ऐसा तुलसी जी महाराज कहते हैं। आगे कहते हैं, तात राम नहीं नर भूपाला, तात राम नहीं नर भूपाला, भुवनेश्वर कालहु करे काला। ब्रह्म अनामय अज भव गंता, ब्रह्म अनामय अजय भगवंता, व्यापक अजीत अनादि अनंता। हे तात, राम मनुष्यों के ही राजा नहीं, वे समस्त लोकों के स्वामी और काल के भी काल हैं। वे संपूर्ण ईश्वर, यश, श्री, धर्म, वैराग एवं ज्ञान के भंडार भगवान राम हैं। वे निरामय, विकार रहित, अजन्मा, व्यापक, अजय, अनादि और अनंत ब्रह्म हैं। हे प्रभु, इन्हें नमस्कार करें। आगे कहते हैं, गोदूज धेनु देवहितकारी, गोदूज धेनु देवहितकारी, कृपा सिंधु मनुस्तनु धारी। जन रंजन भंजन खल ब्राता, जन रंजन भंजन खल ब्राता, वेद धर्म रक्षक सुनु भ्राता। उनकी कृपा से समुद्र, भगवान ने पृथ्वी, ब्रह्मांड, गौ और देवताओं का हित करने के लिए ही मनुष्य शरीर धारण किया है उन्होंने। हे भाई सुनिए, वे सेवकों को आनंद देने वाले, दुष्टों के समूह का नाश करने वाले और वेद तथा धर्म की रक्षा करने वाले हैं, ऐसा विभीषण जी ने अपने भाई लंकापति महाराज रावण से कहा। तब आगे क्या होता है सुनिए, ताहि वै हूँ तजी नयु माथा,
ताहि भजऊँ तजी नौ माथा प्रणतारती भंज रघुनाथा। हेतुनाथ प्रभु कहूँ वैदेही, हेतुनाथ प्रभु कहूँ वैदेही, भजऊँ राम बिनु हेतु शनेही। बैर त्याग कर उन्हें मस्तक नवाइए, उनके चरणों में मस्तक नवाइए, ऐसा कहते हैं विभीषण जी महाराज। वे रघुनाथ जी शरणागत का दुख नाश करने वाले हैं। हे नाथ, उन प्रभु सर्वेश्वर की जानकी जी दे दीजिए और बिना ही कारण स्नेह करने वाले श्री राम जी को भजिए, ऐसा विभीषण जी ने लंकापति महाराज रावण से कहा। तब आगे सुनिए क्या होता है। शरण गए प्रभु ताहू न त्यागा, शरण गए प्रभु ताहू न त्यागा, विशुद्रोह कृत अदजहि लगावा। जासु नाम त्रय ताप ना सावन, जासु नाम त्रय ताप न सावन, सोई प्रभु प्रकटे समुझू जीव रावण। जिसे संपूर्ण जगत से द्रोह करने का पाप लगा हो, शरण जाने पर प्रभु उसका भी त्याग नहीं करते। जिनका नाम तीनों तपों का नाश करने वाला है, वही प्रभु भगवान मनुष्य रूप में प्रकट हुए हैं। हे रावण, हृदय में यह बात समझ लीजिए। ऐसा विभीषण जी महाराज ने अपने बड़े भाई भ्राता लंकापति रावण से कहा कि वे किसी भी तरह के दोष पापी कोई भी जाए अगर उनकी शरणों में, तो उनको वो क्षमा कर देते हैं और उनका कल्याण करते हैं और अपने हृदय में उन्हें स्थान देते हैं। हे भाई, आप उनकी पत्नी माता सीता को उन्हें लौटा दीजिए और उनसे क्षमा मांग लीजिए, और इसमें ही हमारी लंका का, हमारी राक्षस समाज का भलाई है। ऐसा बात विभीषण जी महाराज ने रावण को समझाने की अपने तरफ से पूरी कोशिश की। लेकिन आगे क्या होता है अगले वीडियो में मैं आपसे शेयर करूंगा। आज इसके लिए मैं आपको अगले वीडियो में अगली सुंदर कथा की कहानी सुनाऊंगा। जय श्री राम, जय श्री राम।